everyone, welcome to my channel संजीव कोडिंग क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए थे, सेक्शन सी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द टेबल बुक गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है बुक, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस आपको ये क्वेरी सॉल्व करनी है, कोड, टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन, प्राइस। तो थोड़ा हम डेटा टाइप के बारे में भी बात कर ले। तो जो कोड है, कोड का जो डेटा टाइप है वो D001 है, क्योंकि इसमें डेटा, तो ये वैरकर हो जाएगा। टाइटल कैरेक्टर, जहाँ कैर का इस्तेमाल करेंगे। ऑथर कैर, पब्लिकेशन कैर, एंड प्राइस इंटीजर में आप ले सकते हैं, ओके। क्वेश्चन है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस देखिए हमने टेबल बना भी रखी है माइस्क्ल पे, आप इसको देख सकते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट सब str सब स्ट्रिंग टाइटल 2,3। तो अब 2,3 ये वर्क कैसे कर रहा है और क्या आउटपुट आएगा फ्रॉम द बुक वेयर कोड इज इक्वल टू D002। तो सेलेक्ट सब str 2,3 फ्रॉम बुक, ओके। तो वेयर बुक कोड, तो बुक कोड तो यही है D002, ओके। अब यहाँ पे टाइटल 2,3 लिया है, दैट मीन्स कि केमिस्ट्री की टाइटल की बात कर रहा है, केमिस्ट्री के। तो 2 मतलब हो गया H, और यहाँ से 3 कैरेक्टर HEM, 3 कैरेक्टर ले रहा है, तो 2,3 अकॉर्डिंग टू दिस आपका आउटपुट आएगा। आइए हम लोग इसको माइस्क्ल पे भी देख लेते हैं, क्योंकि टेबल है बनाई हुई है, तो हम इस पे आपको आउटपुट दिखा देते हैं, ओके। सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम बुक, ये हमारा ओपन हो गया। यहाँ केमिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट, में टाइप कर दिया सेलेक्ट सब str टाइटल 2,3 फ्रॉम बुक वेयर कोड इक्वल टू D002। तो यहाँ पे D, आई थिंक इट इज प्रॉब्लम टू इम्पोर्टेंट कॉमा लाइक दिस। HEM, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेबल, हम सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम बुक फिर से सामने ले आते हैं, और यहाँ पे 2,4 कर देते हैं, 2,4। तो जैसे कि फर्स्ट आपका आउटपुट आया था, तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स HEMI, अकॉर्डिंग टू दिस ये आउटपुट आएगा, ओके। ओके, जिस कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे और जिस कैरेक्टर तक जाना है, ये स्टार्टिंग है, और वहां से आप काउंट करते हैं 4 कैरेक्टर्स, ओके। अच्छा, अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट कॉन्कैट ऑथर कॉमा पब्लिकेशन, मतलब यहाँ पे 2 कॉलम की वैल्यू को ऐड करना है, ऑथर एंड पब्लिकेशन को, फ्रॉम बुक वेयर प्राइस इक्वल टू 250, दिस ऑथर एंड पब्लिकेशन। तो दिस इज ऑथर एंड दिस इज पब्लिकेशन, ओके। तो हम ऑथर एंड पब्लिकेशन ले आए, सेलेक्ट कॉन्कैट ऑथर कॉमा पब्लिकेशन, ये आ गया आउटपुट अकॉर्डिंग टू दिस। तो आपको ये एग्जाम में लिखना होगा। अब यहाँ पे अगर हम 2 की जगह 3 कॉलम लें, तो 3 कॉलम की वैल्यू आ जाएगी, ओके। कॉन्कैट का मतलब 2 कॉलम की वैल्यू को साथ में लेना, ठीक है।
publication name. Okay. Next question. Select max price from book. मतलब मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी फंक्शन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, एवरेज आ सकता है। तो मैक्स, अब मैक्स प्राइस में 400 दे रहा है, बट आउटपुट आपको किस टाइप से कॉपी पे लिखना है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम बुक। ओके, तो आइए देखते हैं। पहले टेबल को सामने ओपन कर लेते हैं। CL सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, अब था सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम बुक। हम बुक से जो मैक्सिमम प्राइस होगी, आप देखिए आपको ये कॉपी पे बनाना होगा। ओके, 1 मार्क फॉर दिस आउटपुट। ओके, ओनली 400 नहीं लिखना है, आपको पूरा बनाना होगा। ओके एग्जाम में। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इन सब क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और इन पे टाइम भी थोड़ा सा लग रहा है, जबकि टेबल्स हमने पहले से बना रखी थी, तब आपका टाइम इसमें लग जाएगा 5-6 मिनट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, लेकिन जितना मैक्सिमम होगा हम शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे। तो दिस इज द आउटपुट। ये आउटपुट मैंने आंसर्स बना रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए कोड टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम। इस बार क्वेश्चन आ सकता है कि डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए कोड आप लिखिए। ओके, तो कोड लिखना बहुत ही आसान है और ये कोड हम आपको पाइथन पे समझा देते हैं। तो पॉज करके आप देख सकते हैं। कोड वैसे तो नीचे लिखा हुआ है, बट पाइथन में भी मैंने इसको लिख दिया है, सिर्फ आपको समझाना है। यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट पांडाज एज PD। फिर उसके बाद हमने डेटा ले लिया। अगर कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ कोडिंग के लिए कहा गया है, देखिए सिर्फ कोडिंग के लिए है। ओके, तो हमको डायरेक्ट कुछ भी हम डेटा ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। और यहाँ पे डेटा इक्वल टू नेम, क्योंकि यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा। डिक्शनरी मेथड इजी होता है, इसे डेटा फ्रेम बनाना आसान होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है नेम कोलन, नेम चूँकि स्ट्रिंग वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है, तो इन्वर्टेड कॉमा, जहाँ पर भी स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है इन्वर्टेड कॉमा में आप उसको रखेंगे। सारे नाम हमने लिख दिए, मार्क्स एंड सब्जेक्ट। तो बाकी वैल्यूज आपकी लिस्ट में चली जाती है। ओके, यहाँ पे ये की और ये वैल्यूज का काम करने लगते हैं। DF इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, ये हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी कॉपी पे लिखें, डेटा फ्रेम का D और फ्रेम का F, ये कैपिटल रखेंगे। यही डेटा फ्रेम को लिखने का तरीका है। इक्वल टू डेटा, ये डेटा हमने यहाँ से ले लिया और इंडेक्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, तो इंडेक्स ABCDE दिया गया है, तो हमने यहाँ इंडेक्स आपका डाल दिया है। इंडेक्स इक्वल टू ABCDE। ओके, एंड प्रिंट। अब हम इसको रन करा देंगे। आपका आउटपुट आ गया। तो सिर्फ इस कोडिंग को लिखने के लिए आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। इजी है, कोडिंग को आप वीडियो पॉज करके देखिए, कोडिंग की प्रैक्टिस करिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फ्रेम का ही है। संयुक्ता इज इवेंट इंचार्ज इन ए स्कूल। One of her students gave her a suggestion to use Python pandas and matplotlib for analyzing and visualizing the data effectively. She has created a data frame DF to keep track of the number of first, second and third prize won by different house in various events. यहाँ पे ये इंडेक्सिंग 0 से 5 तक है, दैट मीन्स 6 रिकॉर्ड है। ओके, ये हाउस है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो इसका भी मैंने डेटा फ्रेम बना रखा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं अकॉर्डिंग टू दिस। हेल्प हर टू राइट द पाइथन कमांड टू डू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, पहला है डिस्प्ले द हाउस नेम वेयर द नंबर ऑफ सेकंड प्राइज आर इन द रेंज ऑफ 12 to 20। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस पर डेटा फ्रेम बनाने के लिए नंबर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इसका आंसर डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे एंड, आप इस टाइप के एंड का प्रयोग करें।
इसका हम डेटा फ्रेम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम बना दिया है, क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दिया है और आउटपुट अभी आपको मिल जाएगा। तो पहले हम डेटा फ्रेम यहाँ पे रन करा के देख लें आउटपुट। तो ये देखिए हमारा डेटा फ्रेम बन गया है। ओके, डेटा फ्रेम अभी मैंने आपको समझाया था डिक्शनरी मेथड, दैट इज़ द इजी मेथड, और इसमें गलतियाँ होने की संभावना कम रहती है। ओके, तो इस मेथड को आप यूज़ करेंगे। पहले डेटा ले लेंगे, फिर df इक्वल टू pt डॉट डेटा फ्रेम। इंडेक्सिंग मैंने 1 2 3 4 5 कर दी है। अगर हम इसको हटाते हैं तो जो आपके क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग आ जाएगी, 0 to 5। ओके, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले द हाउस नेम वेयर द नंबर ऑफ सेकंड प्राइज इन द रेंज ऑफ 12 to 20। तो ये हमने कोडिंग लिख दी है, वही कोडिंग है। ठीक है, df1 हमने यहाँ पे मान लिए और ये हमें ले लिया। डी डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंग काम करेगा। आप चाहे तो यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यूज को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सॉरी करके और स्टेटमेंट दे सकते हैं, नंबर ऑफ सेकंड प्राइज इन द रेंज ऑफ 12 to 20। कंट्रोल सी और ये हमने कर दिया कंट्रोल वी, इन्वर्ट कॉमा बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस आपको सिर्फ इसी का आउटपुट मिलेगा। रन करा देते हैं। तो नंबर ऑफ सेकंड प्राइज इन द रेंज ऑफ 12 to 20 टू जमुना। तो अब इसमें देख लेते सेकंड प्राइज है ना, नंबर ऑफ सेकंड प्राइज, तो ये 13 है और 12 से 20 की रेंज में आ रहा है। अगर हम इसको मान लीजिए घटाना बढ़ाना चाहें, क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे 10 कर दें और रेंज कम कर दिया है और वैल्यू इसमें ज़्यादा आनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ गए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो भी क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। df1 देखिए मैंने लिखा है, दैट इज द कॉलम नेम हाउस, df के साथ फिर डेटा फ्रेम के साथ। ओके, तो यहाँ पे df इज द डेटा फ्रेम का सेकंड जो कॉलम है वो ले लिया और जो भी कंडीशंस दी गई है लेस देन 10, लेस देन 20। ठीक है, तो जो हमने रेंज दे रखा है अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ एंड का प्रयोग करेंगे दिस। ठीक है, और df इक्वल टू सेकंड और ग्रेटर देन दिस। ओके, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। ओके, इसको हम रन करा के एक बार और आउटपुट दिखा दे रहे हैं, दिस इज योर आउटपुट। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड इन रिवर्स ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट df डॉट ILOC ऑल द रिकॉर्ड। जब हमको रिकॉर्ड जाना होता है, रो में आपको वर्क करना होता है, ILOC का इस्तेमाल करते हैं और कोलन कोलन -1। ओके, आप यहाँ पर भी स्टेटमेंट प्रिंट लगा के दे सकते हैं। फिलहाल हम रन करा रहे हैं और आप इसको चेक करिए, ऑर्डर में आ गया। यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम दे दें, then in the inverted comma रिकॉर्ड इन रिवर्स ऑर्डर, इतना कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट हमने पेस्ट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया। देखिए सतलज है, सतलज पहले पे आ गया, रावी इसके बाद फिर झेलम। ओके, तो ये आपका रिवर्स ऑर्डर, सारे रिकॉर्ड रिवर्स ऑर्डर में आ गए। रिकॉर्ड का मतलब वो होता है। अब यहाँ पे आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ये हम सिंगल लाइन कमेंट यूज कर रहे हैं और सिंगल लाइन कमेंट सिर्फ सिंगल लाइन के लिए इस्तेमाल की जाती है। डिस्प्ले द बॉटम 3 रिकॉर्ड्स। तो टॉप 3 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, बॉटम 3 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस df डॉट टेल, जब बॉटम की बात करेगा तो टेल और टॉप की बात करेगा तो हेड। बॉटम 3 रिकॉर्ड झेलम रावी सतलज ये आ गया। यहाँ पे हेड लिख देंगे HEAD।
तो इसको रन कराएगा तो टॉप के 3 रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा, चिनाब, गंगा एंड जमुना। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप डेटा को फिट करा सकते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारी नेक्स्ट जो टेबल है वो माइस्क्वेल से है। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल क्लब। यहाँ पे कोच आईडी है, न्यूमेरिक वैल्यू है, दैट इज द इंटीजर। इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर होगा। कोच नेम कैर, एज इंटीजर, स्पोर्ट्स कैर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेटा टाइप डेट एंड पे, दैट इज ऑल्सो इंटीजर वैल्यू। क्वेश्चन देखते हैं। राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग टू डिस्प्ले द सब स्ट्रिंग ऑफ 4 कैरेक्टर्स। अब देखिए कि जो ऊपर था उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्वेश्चन हो गया है। टू डिस्प्ले द सब स्ट्रिंग ऑफ 4 कैरेक्टर्स ऑफ द नेम ऑफ ईच कोच। अब यहाँ पे 4 कैरेक्टर हमको डिस्प्ले कराने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कैरेक्टर, और साथ में एज को भी डिस्प्ले कराना है। तो हमने सब स्ट्रिंग में लिया कोच नेम, कॉलम नेम, जो कि हमारा कॉलम नेम ये रहा कोच नेम, 2 से 4 तक हमने वैल्यू ली, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कैरेक्टर विद देयर एज। तो सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट किया और वहाँ से 4 कैरेक्टर हमने 4 टाइप कर दिए, तो वहाँ से 4 कैरेक्टर लेगा। ओके, मतलब जैसे इसमें तो टोटल 4 ही नाम है, तो इसमें NUJ ही आउटपुट आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वैल्यूज नहीं है। और इसमें सेकंड से स्टार्ट करेगा तो HUCH या AJES। प्रैक्टिकल करके देख लेंगे और स्क्रीन को पॉज करके आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऊपर हमने बताया है। ओके, और जो जो कॉलम चाहिए कॉमा एज लिख दिया, फ्रॉम क्लब, क्लब इज द टेबल नेम। ओके, नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम। तो सेलेक्ट डे और कॉलम नेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम क्लब। एंड थर्ड क्वेश्चन है टू कॉन्कैट द कोच नेम विद एज। तो कोच नेम और एज चाहिए, जोड़ना है 2 कॉलम की वैल्यू। सेलेक्ट कॉन्कैट कोच नेम कॉमा एज फ्रॉम क्लब। आगे है वेयर एज ऑफ कोच इज अबव 30 ईयर्स। तो कोच नेम के साथ आपको डिस्प्ले कराना है। सेलेक्ट कॉन्कैट कोच नेम कॉमा एज। तो कॉन्कैट के साथ जो भी कॉलम हमको चाहिए हम यहाँ पे ले लेंगे। फ्रॉम क्लब वेयर एज इज, लिखा है कि वेयर एज ऑफ कोच इज अबव 30 ईयर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट इसी में और करके दिया गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज इन माइस्क्वेल, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर बाय। मतलब आपको ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय के बारे में पूछा गया है। तो ग्रुप बाय क्लॉज can be used to combine all those records that have identical value in particular field or a group field। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड या ग्रुप फील्ड में जो होता है उसमें हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं, और ऑर्डर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। तो वेयर एज ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड। फॉर असेंडिंग ऑर्डर ASC is used, for the descending order DESC is used. The default order is ascending order। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको सेम लाइन नहीं लिखनी है, जैसे आप समझ पा रहे हैं, अपने आंसर को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वो 2 लाइन 3 लाइन्स 1 लाइन शॉर्ट में या लॉन्ग में, उसको आप तरीके से अलग अलग एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, और ये केवल थर्ड क्वेश्चन के साथ इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोडिंग लिखना आसान लगता है तो कोडिंग लिखिए, अगर आपको एक्सप्लेनेशन आसान लगता है एक्सप्लेनेशन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये हम आपको करके दिखाएंगे क्योंकि इसमें कोई टेबल नहीं है। तो सेलेक्ट पावर 9,3, ये वैल्यू है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। ओके, तो सेलेक्ट पावर 9,3, ये वैल्यू है। पावर 9, सेमीकोलन, देन एंटर।
तो ये आपका आउटपुट आ गया 729। तो दैट मीन्स 9 के पावर 3, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि सेलेक्ट पावर 9,3, दैट मीन्स 9 की पावर 3। अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दें, मान लीजिए छोटी वैल्यू कर दें, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज द 125। तो ये कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालने होंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट मिड। अब यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है, मिड फंक्शन है। फंक्शन में से क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर आएंगे, तो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया सेलेक्ट मिड। अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट में MS वर्ड से ये इन्वर्टेड कॉमा आपको ठीक करना होगा। में दिया गया सेलेक्ट मिड सूची गोयल कॉमा 5, तो आउटपुट क्या आएगा कॉमा 5। अब यहाँ पे कैरेक्टर आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 और ब्लैंक स्पेस 6। ओके, 7 8 9 10 11 है। अब शुरू कहाँ से हो रहा है 8 से, 1 2 4 5 6 7 8। तो अभी जैसा कि मैंने उसमें बताया था सब स्ट्रिंग में 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 8 लिखा हुआ है O और YAL। अब आगे तो 5 दिया हुआ है, लेकिन इसने 4 ही लिए क्योंकि इसके आगे ये टेक्स्ट खत्म हो जा रहा है। अगर हम इस टेक्स्ट में कुछ और भी यहाँ पे मान लीजिए ट्रिपल ए और ऐड कर दें और इंटर करें, तो देखिए कि वो 5 ही कैरेक्टर लेगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये जो मिड है ये लगभग वैसे ही है जैसा आपने अभी सीखा था सब स्ट्रिंग में। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, यहाँ पे है सेलेक्ट राइट दुष्यंत कॉमा 5। तो अब राइट से यहाँ पे ये लेगा, हमने कॉपी कर लिया और MySQL पे हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। और दुष्यंत जैसा कि मैंने कहा था MS वर्ड जाते हैं, टाइप कर लीजिए। एक्सेल करके आप सारे फंक्शंस देखिए, हम अकॉर्डिंग टू द पेपर केवल बात कर रहे हैं। तो राइट से हम आ रहे हैं, तो अब यहाँ से 5 1 2 3 4 5 या पीछे से 1 2 3 4 5 आप 5 कैरेक्टर काउंट कर लीजिए और उसको हिसाब में लिख दीजिए और आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ओके, सेक्शन सी और इसके बाद अब सेक्शन सी सेक्शन डी है। सेक्शन डी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। ताकि ये क्वेश्चन नंबर 31 12 32 3 क्वेश्चंस हैं, इसको किए जा सकते हैं, इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे है क्वेश्चन सेक्शन डी में, जीनत हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग डेटा फ्रेम 1 to keep the track of data, roll number, name, marks 1 and marks 2 for the various students of her class, where row index are taken as the default value. तो अब यहाँ पे roll number, name, marks 1 and marks 2. According to this, what will be the output of the following codes? Okay. तो print data frame 1 dot size. अब यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो आप रो एंड कॉलम को काउंट करिए, तो 1 2 3 4 4 रो हैं और 4 कॉलम हैं, तो इसकी साइज 16 हो जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन इजी थे और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड, प्रिंट डेटा फ्रेम 1 रोल नंबर इक्वल टू 2। अब रोल नंबर इक्वल टू 2 की जो वैल्यू है आप यहाँ पे देखिए कि केवल इक्वल टू 2 लिखा है, मतलब केवल एक ही वैल्यू चाहिए, इस रो की वैल्यू है आपको चाहिए, आप डायरेक्ट इसको लिखना है सिर्फ लाइक दिस, आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट द कोड टू प्रिंट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2। तो यहाँ मार्क्स 1 प्रिंट डेटा फ्रेम 1 डॉट मार्क्स 1 डॉट मैक्स हाईएस्ट पूछा है और कॉमा डेटा फ्रेम 1 डॉट मार्क्स 2 मैक्स। तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे राइट द कोड ऑफ प्रिंट द हाईएस्ट मार्क्स
नेक्स्ट है राइट द कोड टू ऐड न्यू कॉलम मार्क 3 विद रिलेवेंट डेटा। अब डेटा दिया गया है या कुछ भी आप डेटा अपने आप ले सकते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग कि तीसरा कॉलम भी ऐड करना है। इस बार एग्ज़ाम में रो और कॉलम ऐड करने के लिए आएगा जरूर, तो इसके पहले भी एक वीडियो मैंने रो और कॉलम को ऐड करना बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट द कोड टू ऐड न्यू कॉलम। तो डेटा फ्रेम 1 जब कॉलम ऐड करना हो, ठीक है, डेटा फ्रेम 1 मार्क्स 3 यहाँ पे दिया मार्क्स 3 और कुछ भी आपने इक्वल टू करके नंबर डाल दिया, लिस्ट में वैल्यू को देना है तो इजीली प्रिंट हो जाएगा। चौथा है राइट द कोड फॉर डिलीट द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम को आपको डिलीट करना है तो डेल, हम डेल फंक्शन को यूज़ करेंगे, डेल कमांड को यूज़ करेंगे, डेटा फ्रेम 1 से मार्क्स 1 को डिलीट करना है, लाइक दिस आप लिख देंगे, डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। गिफ्ट गैलरी हैज डिफरेंट स्टोर्स इन इंडिया, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अभय वांट टू मेंटेन डेटाबेस ऑफ देयर सेल्समैन इन एसक्यूएल। कंसीडर द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन सेल्समैन टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये सेल्समैन क्वेश्चन टेबल है और यहाँ पे एस्कोड, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ चॉइस, सेल्स एंड एरिया, ये आपके कॉलम्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस। और डिस्प्ले एस नेम एंड सेल्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट एरिया। तो एस नेम, तो सेलेक्ट एस नेम कॉमा सेल्स जो कि क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम सेल्समैन वेयर एरिया इक्वल टू ईस्ट और एरिया इक्वल टू वेस्ट। ये क्वेश्चन आसान था। डिस्प्ले द टोटल सेल्स मेड इन ईस्ट एरिया। सेलेक्ट सम, यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करेंगे और ब्रैकेट में सेल्स कॉलम नेम देना, ओके, फ्रॉम द सेल्समैन वेयर एरिया इक्वल टू ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है द कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ सेल्समैन along with the sales amount राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में करना है तो सेलेक्ट एस नेम राउंड, राउंड फंक्शन अलग से भी आ सकता है, आप इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। सेलेक्ट एस नेम कॉमा राउंड सेल्स कॉमा 1 फ्रॉम सेल्समैन। एंड 4th है द कमांड टू डिस्प्ले द लेंथ ऑफ सेल्समैन। अब लेंथ है तो यहाँ पे लेंथ फंक्शन आप चलाएंगे, सेलेक्ट लेंथ एस नेम फ्रॉम सेल्समैन, तो यहाँ पे लेंथ फंक्शन आप। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट उसमें हम आपको सेक्शन ई के सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। सेक्शन ई भी है हमारे पास सारे क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शन ई करने में ही काफ़ी टाइम लगेगा एक्सप्लेन, ओके। तो हम सेक्शन डी तक अभी क्लोज कर रहे हैं और ई के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में। तो इसका वीडियोस भी आपको विद इन 1 वीक, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।